हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। अब इन वाक्यों पर हम विचार करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कई वीडियोस हमने डाला हुआ है और ये रीति या विधि सूचक वाक्य से रिलेटेड इसके पहले हमने एक वीडियो डाला है रीति और विधि सूचक वाक्य से रिलेटेड। यहाँ पे ये पार्ट 2 मैं बना रहा हूँ, इसको आप ध्यान से समझेंगे, इसको देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। इन वाक्यों पर हम विचार करते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है, उसने कमीज धोकर उजली की। सेकंड दिया हुआ है, उसने धक्का देकर फाटक खोला। थर्ड दिया है, उसने रंग कर बाल काला किया। तो ऐसे वाक्यों से क्या झलकता है? कार्य करने की विधि का बोध होता है। कार्य करने की विधि का बोध होता है। और हिंदी सेंटेंसेस में इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, तो यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट मैं लिख रहा हूँ। रूल ऑफ ट्रांसलेट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं। उसके बाद हम वर्ब को रखते हैं। उसके बाद नाउन को रखते हैं। पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद हम नाउन को रखते हैं, प्लस उसके बाद हम एडजेक्टिव को रखते हैं। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट, पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर नाउन, फिर एडजेक्टिव। तो अभी इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो अब यहाँ पे इन वाक्यों पर, तो पहले यहाँ पे दिया हुआ है, उसने कमीज धोकर उजली की। पहले हम बनाएंगे इसको हम ऐसे बनाएंगे कि उसने क्या किया? उसने कमीज धोकर उजली की। पहले सेंटेंस को यहाँ पे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसने धोकर, यानी उसने धोया, इसको पास्ट ऐसे हम बनाएंगे, उसने धोया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यानी सिंपल पास्ट टेंस में उसने धोया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में ही हो जाएगा, ही वॉश्ड। सेकेंड फॉर्म लगेगा, ही वॉश्ड द शर्ट white। सब्जेक्ट हो गया ही, वर्ब हो गया वॉश्ड, नाउन हो गया शर्ट, और एडजेक्टिव हो गया आपका वाइट। इसी तरह से दूसरे को हम बनाते हैं। दूसरे को यहाँ पे हम बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे, उसने धक्का देकर फाटक खोला। तो पहले हम बनाएंगे, उसने धक्का दिया, ऐसे हम बनाएंगे, उसने धक्का दिया। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम बनाएंगे, या जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो उसने धक्का दिया, ही पुश्ड। सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म लगेगा, ही पुश्ड द गेट, यानी फाटक खोला। इसको बनाएंगे, किस में बनाएंगे हम? यहाँ पे द गेट ओपन। ये एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पे तो एडजेक्टिव है, यहाँ पे आपका क्या है? एडजेक्टिव है, और यहाँ पे ओपन है, ही पुश्ड
द गेट ओपन, यहाँ पे वर्ब है तो द गेट ओपन। इसके बाद से थर्ड को हम यहाँ पे बनाते हैं, उसने रंग कर बाल काला किया। पहले बनाएंगे उसने रंगा, उसने रंगा तो ही डाइड हो जाएगा, डाइड, ही डाइड द हेयर, बाल, द हेयर ब्लैक, ब्लैक, फुल स्टॉप। तो ऐसे वाक्यों से क्या झलकता है? ऐसे वाक्यों से कार्य करने की विधि यानी कार्य करने के तरीके का बोध होता है, कार्य करने के विधि या कार्य करने के तरीके का बोध होता है। और इसके पहले हमने जो है जो वीडियो डाला है वो भी इसी से रिलेटेड था, लेकिन उसको बनाने का तरीका कुछ और था। यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस को बनाने का तरीका यहाँ पे इस तरह से हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। पहले सब्जेक्ट को रखेंगे प्लस वर्ब को रखेंगे, उसके बाद से नाउन को रखेंगे, उसके बाद से नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव को रखेंगे, नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव को रखेंगे, वर्ब आता है तो वर्ब को रखेंगे। तो अब इसके बाद चलिए एक दो सेंटेंस और हम ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे एक सेंटेंस और हम यहाँ पे लेते हैं, उसने रंग कर गाड़ी पीली की, उसने रंग कर गाड़ी पीली की। तो पहले हम बनाएंगे वह रंगा यानी पेंट किया ना, गाड़ी को पेंट किया तो ये हो जाएगा ही पेंटेड, ही पेंटेड द कार, गाड़ी को तो यहाँ पे कार हम लगाएंगे, द कार येलो, येलो हो जाएगा। उसने रंग कर गाड़ी पीली की, ही पेंटेड द कार येलो हो जाएगा। पहले सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद से वर्ब के सेकंड फॉर्म को हम रखेंगे, यानी इसको हम बनाएंगे। पहले हम इसको सिंपल पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट और वर्ब को रखेंगे। इसके बाद से हम नाउन को रखेंगे, उसके बाद से एडजेक्टिव आता है तो एडजेक्टिव को, वर्ब आता है तो वर्ब को रखेंगे। और इसके बाद से चलिए दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को देखते हैं और उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के सेंटेंसेस को हम देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है वह नाचते नाचते आई, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वह नाचते हुए आई, वह नाचते नाचते आई या वह नाचते हुए आई। वह दौड़ते हुए गया या वह दौड़ते दौड़ते गया, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो वह नाचते नाचते आई या नाचते हुए आई या वह दौड़ते हुए गया। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट, पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ करके हम रखते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसी को हम बनाते हैं। वह नाचते नाचते आई, तो पहले हम बनाएंगे वह आई। तो ये वह आई कौन सा टेंस हो गया? तो ये सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की पहचान क्या है? सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है कि अंत में या, ई, ए या ता था, ती थी, ते थे ये आते हैं, यही उसकी पहचान है। तो पहले बनाएंगे वह आई, सब्जेक्ट और वर्ब को लेके हम बनाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा पहला, यहीं पे बना लेते हैं शी, और सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, कम केम हो जाएगा, शी केम, वह आई, शी केम।
तो यहाँ पे डांस यानी वर्ब में क्या करेंगे आईएनजी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे। तो वर्ब में हम क्या करेंगे आईएनजी जोड़ के हम इसको रख लेंगे। डांस वर्ब हो गया और इसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे डांसिंग, शी केम डांसिंग। उसी तरह से इसको बनाएंगे वह दौड़ते हुए गया, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वह दौड़ते दौड़ते गया। तो वह गया, वह बनाएंगे इसको भी सिंपल पास्ट टेंस में, वह गया। तो ये हो जाएगा आपका ही गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता है, वह गया दौड़ते हुए। तो यहाँ पे रन मीन्स दौड़ना होता है और RNING रनिंग हो जाएगा। ही वेंट रनिंग, वह दौड़ते हुए गया। तो इस तरह से ऐसे हम बनाते हैं इसको। चलिए इसके बाद से हम अगले सेंटेंसेस को लेते हैं, देखते हैं उसका रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या है। इन सेंटेंसेस को देखते हैं। यहाँ पर वह ध्यान से सुन रहा है, वह साफ साफ लिखता है, वह धीरे धीरे चलता है, उसने साहस से काम लिया, मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। यानी इन सेंटेंसेस से क्या बोध होता है, इन सेंटेंसेस से भी कार्य करने की रीति का बोध होता है, कार्य करने के तरीके का बोध होता है, कार्य करने की विधि का बोध होता है, कार्य करने के मैनर का बोध होता है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेट। सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर को रखते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर बनता कैसे है, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर बनता कैसे है, तो हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव, जो ये एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर की रचना जो है, हम एडजेक्टिव में क्या करते हैं, एडजेक्टिव में ly हम जोड़ करके, एडजेक्टिव में ly लास्ट में ly जोड़ करके हम एडवर्ब ऑफ मैनर बनाते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर बनाते हैं। एडजेक्टिव के अंत में ly जोड़ करके हम एडवर्ब ऑफ मैनर बनाते हैं। तो जैसे वह ध्यान से सुन रहा है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह ध्यानपूर्वक सुन रहा है। तो पहले हम बनाएंगे वह सुन रहा है, वह सुन रहा है। अब ये कौन सा टेंस है, रहा है, रहा हूँ, रहे हैं, ये किसकी पहचान है, ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्यों, इसमें समय नहीं दिया हुआ है, इसमें समय नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन उसमें समय दिया गया रहता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता है और कार्य का जारी रहना पाया जाता है। समय नहीं दिया रहता है इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और पहचान ये है कि अंत में रहा है, रहा हूँ, रहे हैं इत्यादि आता है और कार्य का जारी रहना पाया जाता है। तो पहले सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर हम बनाएंगे। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है। चलिए यहीं पे इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ही इज़ लिसनिंग, LISTE लिसनिंग। तो वह सुन रहा है, वह सुन रहा है। तो कैसे सुन रहा है, ध्यान से या ध्यानपूर्वक, अटेंटिवली, अटेंटिवली, अटेंटिवली LY जोड़ करके हम एडवर्ब ऑफ मैनर हम बना लेंगे, अटेंटिवली हो जाएगा। ही इज लिसनिंग अटेंटिवली, वह साफ साफ लिखता है, वह साफ साफ लिखता है। तो वह साफ साफ लिखता है। तो ये कौन सा टेंस है, ता है आया है, सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि आता है। तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पहले सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर हम बनाएंगे, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट ही हो जाएगा, और राइट मीन्स लिखना होता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब में हम एस या ई एस जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा राइट्स, राइट्स हो जाएगा, ही राइट्स। वह लिखता है, इतना हो गया। वह लिखता है तो कैसे लिखता है, तो साफ साफ लिखता है। साफ साफ लिखता है, क्लियरली, CLEARLY, क्लियरली, वह साफ साफ लिखता है। इसी तरह से वह धीरे धीरे चलता है, तो ये भी जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो बनाएंगे ही वॉक्स, ही वॉक्स स्लोली। एडवर्ब ऑफ मैनर, स्लो में ly हम जोड़ करके एडवर्ब ऑफ मैनर बना लेंगे, स्लोली हो जाएगा, ही वॉक्स स्लोली। उसने साहस से काम लिया, उसने साहस से काम लिया, या यूं कह सकते हैं कि उसने साहसपूर्वक काम लिया। तो यहाँ पे काम लेने का मतलब क्या, काम लेने का मतलब काम करने से मतलब नहीं है, या किसी से काम लेने से मतलब नहीं है, बल्कि यहाँ पे एक्ट करने से मतलब है, व्यवहार करने से मतलब है। तो ही एक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे अंत में या आया है, और या किसकी पहचान है, अंत में अगर या ई ए आए तो यह सिंपल पास्ट टेंस की पहचान है, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो सिंपल पास्ट टेंस के सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज हम करते हैं, तो ही एक्टेड हो जाएगा, ही एक्टेड, उसने एक्ट किया। कैसे एक्ट किया, साहस से या साहसपूर्वक, बोल्डली, बोल्ड ly जोड़ करके एडवर्ब ऑफ मैनर बना लेंगे, बोल्डली हो जाएगा। मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, मैंने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया। तो उत्तर दिया, अंत में या आया है, तो या ई ए किस में आता है, अभी ऊपर हमने बताया कि सिंपल पास्ट टेंस में, यानी जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो पहले हम बनाएंगे मैंने उत्तर दिया, तो आई रिप्लाइड हो जाएगा, आई रिप्लाइड, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया। कैसे उत्तर दिया, तो नम्रतापूर्वक, पोलाइटली, ly जोड़ करके एडवर्ब ऑफ मैनर बना लेंगे, पोलाइटली हो गया, आई रिप्लाइड पोलाइटली। इसके बाद से अधिकांश एडवर्ब ऑफ मैनर की रचना जो है इस तरह से होती है। कैसे होती है, यानी ly जोड़ करके एडजेक्टिव में ly जोड़ करके अधिकांश जो है एडवर्ब ऑफ मैनर की रचना की जाती है। ठीक है, जैसे कुछ और सेंटेंस है, जैसे हैप्पी हुआ तो ly जोड़ देंगे तो हैप्पीली हो जाएगा। इसी तरह से ईजी है तो ईजी में हम क्या करेंगे, ly जोड़ करके ईजली हो जाएगा। इसी तरह से वाइज है तो वाइज में ly जोड़ करके एडवर्ब ऑफ मैनर बना लेंगे, वाइजली हो जाएगा। तो अब इसके बाद से हम कुछ एडजेक्टिव्स का प्रयोग जो है एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह होता है। कुछ एडजेक्टिव का प्रयोग यानी विशेषण का प्रयोग, कुछ एडजेक्टिव्स का प्रयोग एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह होता है, और इनसे कार्य करने की विधि या कार्य करने की रीति, कार्य कैसे होता है इसका बोध होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये आपका रूल ऑफ ट्रांसलेट
ऐसे उसको हम लेते हैं। जैसे पहला, वह तेज दौड़ता है। वह तेज दौड़ता है, तो पहले हम बनाएंगे वह दौड़ता है, ता है आया है, ता है, ता है किसकी पहचान है, ता है, ता हूँ, ते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं, उसकी पहचान है। पहले हम बनाएंगे वह दौड़ता है, ही रन्स हो जाएगा, ही रन्स। वह कैसे, वह दौड़ता है तो कैसे दौड़ता है, तो फास्ट दौड़ता है, फास्ट। तो यहाँ पे फास्ट क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन एडवर्ब ऑफ माइनर की तरह इसका यूज़ यहाँ पे किया गया है। एडवर्ब ऑफ माइनर की तरह एडजेक्टिव है, लेकिन इस एडजेक्टिव का यूज एडवर्ब ऑफ माइनर की तरह यहाँ पे किया गया है। इसी तरह से वह, एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं। अपना, जैसे अपना सिर, अपना सिर ऊंचा रखो। अपना सिर ऊंचा रखो, तो अपना सिर कैसे रखो, तो ऊंचा रखो, अपना सिर ऊंचा रखो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, यहाँ पे यू छिपा हुआ इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अपना सिर ऊंचा रखो का मतलब होल्ड करो, होल्ड, होल्ड करो, रखो, क्या रखो, अपने सिर को। योर, यू छिपा हुआ है, यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर का यूज होता है। होल्ड योर हेड, होल्ड योर हेड, और अपना सिर रखो, कैसा रखो, ऊंचा, हाई, हाई, फुल स्टॉप। तो हाई यहाँ पे क्या है, ये एडजेक्टिव है और एडवर्ब ऑफ माइनर की तरह यूज हुआ है। इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पे हम लेते हैं। जैसे आराम से खड़े रहो, आराम से खड़े रहो, तो यहाँ पे खड़े रहो, स्टैंड, खड़े रहो, स्टैंड, स्टैंड, आराम से यानी इजी, इजी, एडवर्ब ऑफ माइनर की तरह इस एडजेक्टिव का यूज हुआ है। स्टैंड करो, कैसे स्टैंड करो, तो इजी, इजी स्टैंड करो, आराम से खड़े रहो। इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। स्टेशन, सीधे जाओ, सीधे जाओ, स्टेशन, स्टेशन सीधे जाओ, तो जाओ सबसे पहले हम बनाएंगे जाओ, गो, जाओ, कैसे जाओ, गो डायरेक्ट, गो डायरेक्ट टू द स्टेशन, टू द स्टेशन, गो डायरेक्ट टू द स्टेशन, स्टेशन सीधे जाओ, जाओ पहले बनाएंगे, जाओ उसके बाद से कैसे जाओ, तो सीधे जाओ, डायरेक्ट, गो डायरेक्ट, कहाँ पर जाओ, स्टेशन, टू द स्टेशन, गो डायरेक्ट टू द स्टेशन, स्टेशन सीधे जाओ। चलिए एक और सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं। 5, जैसे मुंह पूरा खोलो,
मुंह पूरा खोलो, मुंह पूरा खोलो। तो पहले हम बनाएंगे खोलो, ओपन, ओपन, खोलो। क्या खोलो? तो अपना मुंह ना, अपना मुंह, योर माउथ, योर माउथ, योर माउथ, ओपन योर माउथ, पूरा खोलो यानी वाइड, वाइड हो जाएगा, वाइड, ओपन योर माउथ वाइड, खोलो अपना मुंह, वाइड यानी पूरा, मुंह पूरा खोलो। ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, आज्ञा सूचक वाक्य जिसे हम कहते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस में यूज छिपा रहता है, सबसे पहले वर्ब का यूज हम करते हैं। इसी तरह से जैसे एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं, इसे कसकर पकड़ो, इसे कसकर पकड़ो, पकड़ो यानी होल्ड करो, होल्ड करो। किसे, किसे पकड़ो? इसे, इट, इट। कैसे होल्ड करो? कस कर यानी टाइट, एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह यूज हो रहा है, टाइट, होल्ड इट टाइट, कस कर, होल्ड, पकड़ो, किसे पकड़ो? इसे पकड़ो, कैसे पकड़ो? कस कर, टाइट, होल्ड इट टाइट। तो इस तरह से हम बनाते हैं। इसके बाद से हम दूसरे तरह के सेंटेंसेस को हम लेते हैं और देखते हैं कि इंग्लिश में उसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर हम इन सेंटेंसेस को देखते हैं। उसने मुस्कुरा कर कहा, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो मुस्कुराना वर्ब है और तो कर लगा होता है, हिंदी के सेंटेंस में कर लगा होता है। उसने मुस्कुरा कर कहा, या ऐसे भी कह सकते हैं उसने मुस्कुराते हुए कहा, उसने जानबूझकर कहा, उसने मुस्कुरा कर कहा, उसने जानबूझकर कहा। तो रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद वर्ब को रखते हैं, उसके बाद एडवर्ब ऑफ मैनर को रखते हैं, या एडवर्ब ऑफ मैनर या फिर विथ प्लस नाउन को रखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम बनाते हैं, उसने मुस्कुरा कर कहा। तो इससे भी कार्य करने की रीति यानी कार्य करने का मैनर, कैसे कार्य किया जाता है, इसका भाव यहाँ पर व्यक्त होता है, झलकता है। तो उसने कहा तो कैसे कहा? मुस्कुरा कर कहा। उसने कहा तो कैसे कहा? जानबूझकर कहा। तो रीति का बोध हो रहा है, यहाँ पे मैनर का बोध हो रहा है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेंगे, उसके बाद से वर्ब को लेंगे। पहले हम बनाएंगे उसने कहा, कहा, आ की मात्रा आ रहा है यहाँ पे, आ की मात्रा। तो ये जो है सिंपल पास्ट टेंस है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम कहते हैं। पहले हम इसको, और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ही से का सेकंड फॉर्म सेड हो जाएगा, ही सेड हो जाएगा। पहले को हम बनाते हैं यहाँ पे, ही सेड, ही सेड। और मुस्कुरा कर कहा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, मुस्कुरा कर कहा, एडवर्ब ऑफ मैनर विथ का यूज करेंगे, विथ ए स्माइल, विथ ए स्माइल, विथ ए स्माइल।
ही सेड विथ ए स्माइल, मुस्कुराकर कहा। इसी तरह से दूसरे को हम लेते हैं, उसने जानबूझकर कहा, तो ही सेड ये भी हो जाएगा, उसने कहा, ही सेड जानबूझकर। डेलिबरेट में एल वाई हम जोड़ देंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा। यहाँ पे तो हमने विथ का प्रयोग किया और ए स्माइल नाउन हो गया आपका, विथ ए स्माइल। ही सेड विथ ए स्माइल। ही सेड इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर जानबूझकर एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह बनाएंगे यहाँ पे, तो ही सेड हो जाएगा डेली, एल वाई जोड़ देंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाएगा, डेलिबरेटली। ही सेड डेलिबरेटली। इसके बाद से अगले सेंटेंसेस को हम देखते हैं और इंग्लिश में कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं उस टाइप के सेंटेंसेस को। चलिए देखते हैं यहाँ पर इस सेंटेंसेस को हम देखते हैं 1 2। पहले सेंटेंस को हम देखते हैं, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहते हो। वैसा ही आया है और जैसा आया है। उसी तरह से यहाँ पे वैसा ही करो जैसा तुम्हें पसंद हो। वैसा ही आया है और जैसा आया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, यहाँ पे रूल ऑफ ट्रांसलेट दिया हुआ है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज को हम रखते हैं, उसके बाद एज को रखते हैं, उसके बाद से सबऑर्डिनेट क्लॉज को रखते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या? आश्रित उपवाक्य जिसको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज यानी मुख्य उपवाक्य, जिसे प्रधान उपवाक्य कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस एज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज प्लस एज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो जैसे इसको हम बनाते हैं, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहते हो। तो यहाँ पे वैसा ही की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, जैसा की अंग्रेजी एज हम लगाते हैं, जैसा की अंग्रेजी एज लगाते हैं, वैसा ही की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, मैं वैसा ही करूँगा, गा गेगी आया है, तो ये क्या है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। सिंपल फ्यूचर टेंस है और सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब विल का यूज़ करते हैं। पहले सेंटेंस को हम यहाँ पे बनाते हैं तो सब्जेक्ट आई हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब विल हो जाएगा। मैं वैसा ही करूँगा, आई विल डू, आई विल डू, मैं वैसा ही करूँगा। जैसा एज, जैसा तुम कहते हो, जैसा तुम कहते हो, यू। इसको हम बनाएंगे किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तुम कहते हो, यू टेल, यू टेल मी, यानी मुझसे कहते हो। यहाँ पे मी अपने तरफ से हम ऐड कर देंगे। यू टेल मी, जैसा कि तुम कहते हो, यानी मुझसे कहते हो। चूँकि यहाँ पे आई सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो मैं करूँगा जैसा तुम मुझसे कहते हो, तो यहाँ पे मी अपने तरफ से ऐड कर देंगे। तो यू विल एज यू टेल मी, एज यू टेल मी। इसके बाद से इसको हम बनाएंगे, वैसा ही करो जैसा तुम्हें पसंद हो। तो जैसा तुम्हें पसंद हो, वैसा ही करो, वैसा ही करो। तो वैसा ही की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम डू रखेंगे। क्या रखेंगे? डू, वैसा ही करो, वैसा ही करो। इसके बाद से एज लगाएंगे। जैसा की अंग्रेजी हम लिखेंगे जैसा तुम्हें पसंद हो, तुम्हें पसंद हो यानी जैसा तुम पसंद करते हो, जैसा तुम लाइक करते हो। एज तो यू सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यू लाइक, एज यू लाइक, डू एज यू लाइक। चलिए कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पे लेते हैं। तीसरा सेंटेंस यहाँ पे लेते हैं हम, जैसे
मैं वैसा ही लिखूँगा, मैं वैसा ही लिखूँगा जैसा आप निर्देश देंगे, जैसा आप निर्देश देंगे। मैं वैसा ही लिखूँगा जैसा आप निर्देश देंगे। तो यहाँ पे पहले हम बनाएंगे मैं वैसा ही लिखूँगा, तो आई सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आपका विल हो जाएगा, विल, और राइट वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब आई विल राइट। वैसा ही की अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, मैं लिखूँगा पहले हम बनाएंगे आई विल राइट, इसके बाद से जैसा की अंग्रेजी हम एज यहाँ पे लगाएंगे। जैसा आप निर्देश देंगे, जैसा आप निर्देश देंगे, तो यू विल, यू, आई विल राइट, you will instruct, you will instruct me यहाँ पे लगा देंगे, instruct me देंगे। मैं वैसा ही लिखूँगा जैसा आप निर्देश देंगे, तो आई विल राइट एज यू विल इंस्ट्रक्ट मी। इसके बाद से हम दूसरे टाइप के सेंटेंसेस को लेते हैं और देखते हैं उसका रूल ऑफ ट्रांसलेट क्या कहता है, उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। इन सेंटेंसेस को यहाँ पे देखते हैं। पहला यहाँ पे है, वह इस तरह चलता है मानो वह लंगड़ा हो। वह इस प्रकार रटता है जैसे वह तोता हो। तीसरा, ऐसा लगता है मानो वह अंधा हो। ऐसा लगता है मानो वर्षा होगी। तो इस तरह के सेंटेंसेस को यानी मानो आता है या फिर जैसे आता है, मानो आता है या फिर जैसे आता है, तो इसका अनुवाद हम एज इफ या एज दो के द्वारा हम करते हैं। एज इफ या एज दो से हम आरंभ करते हैं, मानो या जैसे की अंग्रेजी। एज इफ या एज दो, एज इफ या एज दो। और इससे आरंभ होने वाले, एज इफ या एज दो से आरंभ होने वाले क्लॉज होते हैं। कौन से क्लॉज होते हैं? एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज, इससे जो आरंभ होगा वह एडवर्ब क्लॉज होगा। यहाँ पे लिखा भी है एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। और एडवर्ब क्लॉज में एक चीज़ नोटिस या आप ध्यान देंगे कि एडवर्ब क्लॉज में पास्ट टेंस का यूज़ होता है, पास्ट टेंस और प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। एडवर्ब क्लॉज में पास्ट टेंस और प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। अर्थात एज इफ या एज दो के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वेयर का यूज़ होता है, सब्जेक्ट के बाद वेयर का यूज़ होता है या फिर वुड का यूज़ होता है। तो जैसे यहाँ पे हम बनाते हैं, जैसे वह इस तरह चलता है, तो इस तरह की अंग्रेजी या इस प्रकार की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। इस तरह की अंग्रेजी या इस प्रकार की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, या फिर ऐसा की अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। पहले इसको हम बनाते हैं। वह इस तरह चलता है, तो पहले हम बनाएंगे वह चलता है, ता है, सिंपल ता है आया है, तो यह कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ही वॉक्स हो जाएगा। पहले को हम बनाएंगे ही
he walks as if, as if, he walks as if। इसके बाद से बनाएंगे मानो, मानो एज इफ हो गया वह लंगड़ा हो, तो ही के साथ हम वेयर का यूज़ करेंगे। पास्ट में बनाएंगे, पास्ट में हम बनाएंगे ही वेयर, ही वेयर लेम, लेम मीन्स होता है लंगड़ा, और ये ही के साथ हम वेयर का यूज़ यानी प्लूरल वर्ब का यूज़ हम करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ हम करेंगे। तो ही वेयर लेम, ही वॉक्स एज इफ मानो होता है या जैसे होता है मानो, ही वेयर लेम। इसके बाद से दूसरे सेंटेंसेस को हम यहाँ पे बनाते हैं। दूसरे सेंटेंस को, वह इस प्रकार रटता है या वह इस तरह रटता है जैसे वह तोता हो। पहले हम बनाएंगे वह इस तरह या इस प्रकार रटता है। रटना का मतलब क्या, मेमोराइज करता है, तो ये हो जाएगा ही मेमोराइजेज, मेमोराइजेस। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे ईएस हो जाएगा। ही मेमोराइजेज एज इफ़ या एज दो, दोनों में से किसी एक का यूज़ करेंगे। चलिए यहाँ पे एज दो का यूज़ कर लेते हैं। मानो या जैसे, जैसे वह तोता हो। ही वेयर ए पैरट, ही वेयर ए पैरट। इसी तरह से थर्ड को, ऐसा लगता है मानो वह अंधा हो। ऐसा लगता है यानी ऐसा प्रतीत होता है, तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी इट का यूज़ करेंगे। इट सीम्स हो जाएगा। ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है, इट सीम्स, ऐसा लगता है या ऐसा प्रतीत होता है। एज इफ मानो, मानो वह अंधा हो, तो ही वेयर का यूज़ होगा। ही वेयर ब्लाइंड, ब्लाइंड हो जाएगा। इसी तरह से 4 को हम लेते हैं। ऐसा लगता है, इट सीम्स एज, दो का यूज़ कर लेते हैं। एज दो या एज इफ, दोनों में से किसी, एज इफ या एज दो, दोनों में से किसी एक ही का यूज़ करेंगे। एज हो जाएगा यहाँ पे एज दो मानो वर्षा होगी, तो यहाँ पे इट और पास्ट का यूज करेंगे। वुड रैन, इट वुड रैन। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को रूल के अनुसार, सेंटेंसेस को हम रूल के अनुसार इस तरह से हम बनाते हैं। आगे के सेंटेंसेस को हम देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें, जिससे कि जितनी भी वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किए जाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। आपको हमारे चैनल में मैथमेटिक्स मिलेंगे और इंग्लिश ग्रामर आपको मिलेंगे, तो आप इसे देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी सब्सक्राइब कर लें, आप वीडियो को देखते रहें और साथ में सब्सक्राइब कर लें, और हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इस टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें। तो इसी के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं सुशील कुमार आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।